देखिए, करही गांव में अभी 26 में अप्रैल 23 में जो है एक आयुष कश्यप नाम के लड़के को घर में घुस के 3 शूटरों ने गोली मार दी थी। उसकी तफ्तीश जब चली तो तफ्तीश के दौरान जो है पुलिस को ये बात पता लगी कि गांव के कुछ लड़के कुछ गैंग चलाते हैं। तो इसी के तहत सबसे पहले पता लगा कि सन 2023 में एक भूषण बघेल नाम के लड़के ने सम्मेलाल, जो मृतक आयुष के पिता हैं, उनकी सुपारी ली थी। और उस सुपारी लेने के बाद एक ग्रुप बनाए थे इन लोगों ने, जिसमें 10-12 लोग के नाम थे, जिसमें जो हमारे 2 और आरोपी हैं, अमित टंडन और हेमंत बघेल, वो भी थे और कुछ और लोग थे। और उसमें ये सुपारी की बात करता था कि मुझे सुपारी मिली है करके, और लेकिन कुछ कारणों से पीछे हट गया। उसके बाद आयुष थोड़ा बड़ा जब हुआ तो उसकी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और बहुत ज़्यादा थी। उसको देखते हुए जो एक हमारा संदेही हिरासत में है साजिशकर था, उसने सबसे पहले अमित टंडन से संपर्क किया और उसको बोला कि उसको रास्ते से हटाना है। उस दिन उसका पहली मीटिंग में हेमंत बघेल भी था, तीसरा आरोपी। हेमंत बघेल ने कहा कि समझा के देखते हैं। इस दौरान जो है हेमंत बघेल ने समझाने का प्रयास किया होगा आयुष को। और तीसरी मीटिंग में जो है और अमित टंडन ने इस बीच संपर्क किया भूषण से, जिसका चखना दुकान है। तो भूषण तो पहले से ही तैयार था। भूषण से दुश्मनी का कारण ये था कि भूषण के भाई जो गणपति है, उससे मृतक के पिता सम्मेलाल जी का 4-5 लाख का उधारी था, जिसको लेके वो परेशान रहते थे, तकादा करता है करके। और अमित टंडन जो है एक किराना दुकान चलाता है, जो कि उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। 7-8 लाख रुपए कर्जे से दबा हुआ है, तो वो सुपारी के झांसे में आ गया। और जो हेमंत बघेल था, उसकी भी सरिया की दुकान है, सरिया सीमेंट की, तो भी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पीछे हो रहा था। तो इन तीनों का अपना अलग मोटिव था। और इस बीच जो साजिश करता है, उसने जब सुपारी दी इन लोग को, तो ये लोग रेडी हो गए। घटना दिनांक को 10 बजे रात को दशहरा मैदान में तीनों इकट्ठे हुए। और इस बीच जो है इनका जो एक कंसर्न था कि सीसीटीवी लगा हुआ है, साजिशकर्ता द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी तोड़ने की व्यवस्था मैंने की है। तो 3 अन्य लोग बाहर से आते हैं, वो लोग सीसीटीवी तोड़ते हैं। सीसीटीवी तोड़ने के बाद एक भूषण बघेल से एक शर्ट का एक्सचेंज होता है। उसके बाद ये तीनों पीछे पीछे जाके आयुष के रूम में जाके इसको गोली मारते हैं, उसके भाई को मारते हैं। और बाद में सम्मेलाल को वार्निंग देके ये लोग सामने गेट से निकल जाते हैं। वेपन वगैरह को नदी के आसपास फेंक देते हैं, मोबाइल को छुपा लेते हैं। और ये पूरा घटनाक्रम ये बताने का प्रयास से कि हमलावर बाहर से आए थे और बाहर चले गए, ताकि हम पे कोई शक-शुबा ना कर सके, इस कारण किया गया था। और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक मामले इसके पीछे थे। पुलिस ने जो घटना में 3 शूटर शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो साजिश करता है वो हमारी हिरासत में है, उससे पूछताछ चल रही है। जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो बरामद कर लिया गया है। और इस मामले को जो है ये खोल दिया गया है। तफ्तीश अभी जारी है, जिसमें आगे भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जो सीसीटीवी तोड़े हैं सर, उनकी खोजबीन की जा रही है। और जो मुख्य आरोपी है, उसने कितने में सुपारी दी थी, क्या कुछ? हाँ, उसने भी 50,000 में सुपारी लेना बताया है। तीनों को जो है साजिश के द्वारा 50-50 हज़ार रुपये देने की बात की गई थी। प्लस यदि उसके बाद जो उसको लाभ होगा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आने के बाद, आयुष के जाने के बाद जो उसको लाभ होगा, तो उसमें भी शेयर देने की बात की गई थी। तो इन लोगों को लगा कि हमारी उधारी चुकती जाएगी, तो उस कारण ये लोग उसको एक्सेप्ट करके इस घटना को किए। सीसीटीवी जो तोड़े हैं सर, हाँ, सीसीटीवी जो तोड़े हैं वो उसमें से एक संदेही की पहचान हुई है, जिसको लेने के लिए पार्टी जो है अभी राज्य से बाहर गई हुई है।